तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए हम चर्चा कर रहे थे। कुंभ लगन के चार्ट में जब भी बृहस्पति विभिन्न भाव में स्थित हो तो यहाँ आपको बृहस्पति के प्लेसमेंट से किस प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं, इस वीडियो में देखेंगे। अब दूसरे भाव के लिए, दूसरा भाव जहाँ बृहस्पति अपने ही खुद के घर में मीन राशि में स्थित होंगे। अब यहाँ बृहस्पति क्योंकि आपके चार्ट में 11वें भाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ इनका होना आपके लिए आर्थिक मामलों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ साथ में कैरियर के मामलों में विशेष रूप से यहाँ बृहस्पति काफी अच्छा परिणाम देंगे। बृहस्पति यहाँ स्थित है तो अब ये रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। जातक अपने परिवार की बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां लेगा, अक्सर वो अपने परिवार के लोगों को बहुत ही अच्छे से गाइड करता रहेगा। साथ में जातक खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी बनती है परिवार के प्रति उनको काफी अच्छे से निभाएगा। यहाँ बृहस्पति होने से आपको फॉरेन वगैरह से इनकम हो सकती है अगर यहाँ राहु का संबंध है आपके सेकंड हाउस से। इसके साथ साथ ऐसा बृहस्पति आपको बहुत सारे नए नए इनकम सोर्सेज देगा और कैरियर में भी आपको नए नए अवसर देगा और बहुत सारी ऐसी संभावनाएं लेकर आएगा जिसमें आप अपना ज्ञान, अपना विवेक या अपनी बुद्धिमत्ता को यूज करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें, अर्न कर सकें। इसके साथ ही आप अपनी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको काफी अच्छे से समझ सकेंगे और उनको समय रहते पूरा कर सकेंगे। अगर कोई भी फायरी प्लैनेट बृहस्पति के साथ स्थित होगा तो आपके लिए काम करना थोड़ा आसान होगा, लेकिन ये वाणी का स्थान है। वाणी स्थान होने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैमिली के सदस्यों के साथ मतभेद होने की भी संभावना उतनी ही ज्यादा रहेगी और थोड़ी एक्सपेक्टेशन भी आपकी परिवार से ज्यादा रहेंगी यहाँ फायरी प्लैनेट के होने से। इसी तरीके से अगर यहाँ कोई भी शुभ ग्रह बैठता है, जैसे अगर यहाँ चंद्रमा बैठते हैं, उस केस में आपको नेम फेम मिलना या परिवार की तरफ से सपोर्ट ज्यादा रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ आपको ये देखना होगा कि बृहस्पति के साथ कौन कौन से अन्य भावों के स्वामी यहाँ बैठे हैं। जिन भावों के भी स्वामी यहाँ होंगे उन भावों से संबंधित आपको निर्णय लेना या उन भावों से संबंधित आपको काम करना काफी आसान होने वाला है। इस प्रकार का बृहस्पति मुख्य तौर पे आपको आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सक्षम बनाएगा, लेकिन ऐसा तुरंत नहीं होगा। यहाँ आपको काफी ज्यादा समय लगेगा। इसमें आप अपना ज्ञान, विवेक या बुद्धि अच्छे से यूज करें तो और भी ज्यादा आप बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसा जो जातक होगा कैरियर में काफी अच्छी ग्रोथ देख पाएगा। समय के साथ साथ वो अपने पारिवारिक मामलों में बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाएगा। साथ में वो अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स को भी काफी अच्छे से समझ सकेगा। अब क्योंकि आप शनि से रिप्रेजेंट होते हैं, आपके लगन के स्वामी शनि हैं, इसलिए इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आप अपने परिवार के लिए काफी ज्यादा एक मेहनती इंसान होंगे। हो सकता है कि परिवार के साथ जुड़ के आप बहुत अच्छा काम कर सकें या परिवार का कोई भी बिजनेस भी आप बहुत अच्छे से चला सकें। यहाँ पर ज्यादातर केस में आप इंडिविजुअली अगर काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, लेकिन पार्टनरशिप वगैरह में उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जातक हो सकता है कि वो एक तरफ बिजनेस से भी जुड़ा हो, दूसरी तरफ वो अपना कोई ना कोई जॉब भी कर रहा हो। दोनों प्रकार की थिंकिंग आप में हो सकती है। यहाँ पे अब आपको बेस्ट से बेस्ट चुनना होगा, आपके लिए क्या बेस्ट है। बृहस्पति यहाँ फिर अगर हम बात करें तो क्योंकि वो 11वें घर के स्वामी हैं, 11वें घर के स्वामी होने से अगर यहाँ चंद्रमा या सूर्य के साथ बृहस्पति बैठते हैं तो आपके आर्थिक ग्रोथ की वजह से आपको एक नई पहचान मिलती है और आपके ज्ञान की वजह से भी और आपकी जो अन्य क्षमताएं हैं उनकी वजह से भी। यहाँ बृहस्पति फिर दृष्टि डालते हैं आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस पे जब बृहस्पति दृष्टि डालें तो अपने उच्च के घर पे यहाँ वो दृष्टि डालेंगे। उच्च के घर पे दृष्टि डालें तो यहाँ वो आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमेशा। आर्थिक मामलों में जो भी आप डिसीजन लेंगे काफी सोच समझ कर लेंगे। इनकी दृष्टि यहाँ है तो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा बेहतर करने के बारे में सोचेंगे। साथ साथ में आप अपने रूटीन वर्क पे ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आएंगे और अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि की वजह से अपना रूटीन वर्क और अपनी डेली लाइफ को बहुत ही अच्छे से मैनेज भी कर सकेंगे। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि पड़ रही है तो जातक जितना अच्छा होगा अपने डेली रूटीन में या अपने डेली के कार्यों में, उतने ही उसकी ग्रोथ की संभावनाएं बनेंगी। यहाँ बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं तो हर प्रकार से आपको, जैसे कैरियर के मामलों में आपको कोई भी कंपटीशन वगैरह फाइट करना है, आपको आर्थिक रूप से कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना है या अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड आपको कोई डिसीजन लेना है, उन मामलों में बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करेंगे। अगर यहाँ कोई फायरी प्लैनेट बैठा हो तो आपको उस हिसाब से भी फिर विचार करना होगा। उस हिसाब से फिर कहीं ना कहीं आपके लिए रिजल्ट बहुत ज्यादा तेजी से हो सकते हैं या रिजल्ट काफी प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन फिर आपका जो हार्डवर्क है थोड़ा जरूर कम हो जाएगा कोई भी कंपटीशन फाइट करने के लिए या कोई भी ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए जहां पर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे अपनी लाइफ में। बृहस्पति 6th हाउस पे दृष्टि डालें तो जातक काफी ज्यादा सीरियस रहेगा अपने काम के प्रति। वो अपने वर्क प्लेस पे अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा पाएगा। वो अपने बॉस या अपने कलीग्स के लिए काफी ज्यादा सहायक हो पाएगा।
उसके बाद बृहस्पति दृष्टि डालते हैं आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पे इनकी दृष्टि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। यहाँ आपको किसी भी विषय को सीखने, समझने की अच्छी क्षमता प्रदान करते हैं। साथ ही विवाह के पश्चात आपको आपके पार्टनर से या पार्टनर की फैमिली से बहुत अच्छी मदद मिल सकती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो मदद आपके लिए सफिशिएंट होगी या नहीं। इसी तरीके से बृहस्पति अष्टम भाव पे दृष्टि डालें तो मुख्य तौर पे यहाँ इनकी दृष्टि के होने से आपका सिक्स्थ सेंस मजबूत रहेगा। अगर चंद्रमा आपके यहाँ बैठे हो या कोई भी केतु जैसा प्लेनेट अगर यहाँ बैठा हो तो आपका सिक्स्थ सेंस और भी ज्यादा मजबूत होने की संभावनाएं रहेंगी। पर आर्थिक रूप से आपको थोड़ा रिस्क भी कभी कभी बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके अष्टम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हो तो आपको अष्टम भाव से संबंधित कुछ भी सीखना समझना आसान जरूर होगा, लेकिन फिर वो रिश्तों के लिए उतना अच्छी स्थिति नहीं है। इसके साथ साथ बृहस्पति अष्टम भाव पे दृष्टि डालें तो जातक धीरे धीरे अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी काम कर सकता है। वो हमेशा अपनी जो एक्सप्लोरेशन की जो क्षमता है उसको डेवलप कर लेगा। तो यहाँ आपको हालांकि खुद को ही ज्यादातर प्रयास करने होंगे। उसके बाद बृहस्पति यहाँ से दृष्टि डालते हैं आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे जब वो दृष्टि डालेंगे तो यहाँ वो काफी अच्छी स्थिति देंगे आपको। आप अपनी पूर्ण रूप से जो क्षमताएं हैं उनका प्रयोग अपने कैरियर के लिए कर पाएंगे। साथ साथ में आपके कैरियर के लिए क्या सही है क्या गलत है इसके निर्णय आप आसानी से ले पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा रहेंगी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा रहने से आपको थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। कैरियर में शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। इवन परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होने से कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं भी आपको जरूर देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर आप जितना अधिक अपना ज्ञान, अपना विवेक या अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा इस बात की संभावना है कि जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको आप दूर कर पाएं और काफी अच्छे से अपने काम को हैंडल कर पाएं। बृहस्पति यहाँ आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेम फेम दे सकते हैं। अगर मंगल का संबंध बृहस्पति से बनता है तो निश्चित तौर पे ही आपको कैरियर में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी और कैरियर से रिलेटेड जो आप डिसीजन लेंगे वो भी काफी तेजी से ले पाएंगे। बृहस्पति का 10th हाउस पे दृष्टि का होना कहीं ना कहीं काफी अच्छा माना जा सकता है। जब तक अपने कैरियर में अपनी खुद की एबिलिटीज का पूरा प्रयोग कर सकता है। अब क्योंकि 10th हाउस आपका जो है वो मंगल का घर है, मंगल का घर होने की वजह से यहाँ पर काफी अच्छी स्थिति को बृहस्पति दिखाते हैं जब भी वो दृष्टि डालते हैं। अब अगर यहाँ बृहस्पति का ही कोई अगर मित्र ग्रह बैठा होगा, जैसे सूर्य अगर बैठा है या फिर मंगल ही खुद बैठे हो, तो ये और भी ज्यादा अच्छा होगा आपके कैरियर के लिए। इसके साथ साथ आपको यहाँ ये देखना होगा कि बृहस्पति के साथ कोई अन्य प्लेनेट बैठा है या नहीं। बृहस्पति के साथ राहु या केतु बैठे हो तो आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी फैमिली लाइफ को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी ही ज्यादा होंगी और उतनी ही प्रॉब्लम्स भी आपको आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी शुभ ग्रह बैठेगा तो शुभ ग्रह बैठने के केस में आपको ज्यादा फायदा होगा। इसी तरीके से जातक कहीं ना कहीं अपने धन संपत्ति को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा। और क्योंकि बृहस्पति 8वें भाव पे यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, 8वें भाव पे दृष्टि डालने की वजह से अगर वो कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करेगा या वो किसी भी प्रकार की अन्य इन्वेस्टमेंट करेगा तो पहली बात तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन भी काफी अच्छे से लेगा, सोच समझ कर लेगा और वो काफी एक स्थिर फायदा कमा पाएगा अपने लिए। कहीं ना कहीं एक स्टेबल स्थिति में वो अपना जो भी लाभ है वो ले पाएगा। यहाँ बृहस्पति अब दृष्टि डाल रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको अपने मन को गहराइयां देने की। कोई भी विचार आप कर रहे हैं, कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं, वहां आप ज्यादा से ज्यादा सोचें और खुद को पर्याप्त रूप से समय दें तो आप और भी ज्यादा यहाँ बेहतर कर सकते हैं।